हेलो दोस्तों। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर सोमवार को भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भोले भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में शिव जी की ऐसे ही 5 बातों के बारे में। माँ काली के चरणों के नीचे शिव। भगवान शिव माँ काली के चरणों के नीचे भी मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिव क्रोध और उग्रता के प्रतीक है, फिर भी वह सबसे उदार रूप में है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रहस्य। एक बार काली माँ बहुत ज्यादा क्रोध अवस्था में थी। कोई भी देव, राक्षस और मानव उन्हें रोकने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। तब सभी ने माँ काली को रोकने के लिए सामूहिक रूप से भगवान शिव का स्मरण किया। उस समय महाशक्ति जहाँ जहाँ कदम रख रही थी वहाँ विनाश होना निश्चय था। तब भगवान शिव ने यह अनुभव किया कि वह माँ शक्ति को रोकने में समर्थ नहीं है। इसके बाद भगवान शिव ने भावात्मक रास्ता चुना और उन्हें रोकने पहुंच गए। भोलेनाथ माँ काली के रास्ते में लेट गए। जब माँ काली वहां पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भगवान शिव वहां लेटे हुए हैं और उन्होंने शिव की छाती पर पैर रख दिया। अभी तक महाशक्ति ने जहाँ जहाँ कदम रखा वहाँ वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ अपवाद हुआ। माँ काली ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव की छाती पर उनका पैर है, उनका गुस्सा शांत हो गया और वह पश्चाताप करने लगी। माँ पार्वती की ली थी परीक्षा। भगवान शिव ने माँ पार्वती की परीक्षा ली। कहते हैं कि पार्वती माँ से विवाह करने से पहले भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची थी। भोलेनाथ ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास पहुँचे। उन्होंने माँ पार्वती से पूछा कि वह भगवान शिव जैसे भिखारी से विवाह क्यों करना चाहती है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर माँ पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि वह शिव के सिवा किसी और से विवाह नहीं करेगी। उनके इस उत्तर से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वह अपने असली स्वरूप में सामने आ गए और पार्वती से विवाह करने को राजी हुए। शिव जी पूरे शरीर पर क्यों लगाते हैं भस्म? भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाता था, इसलिए उनका नाम प्रणत पड़ गया था। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतु पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार वह अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहा था, तभी उनकी उंगली कट गई। साधु ने देखा कि उंगली से खून बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उसे उस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गया। अब साधु खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। भगवान शिव ने जब ये देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुंचे। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। साधु ने वजह बता दी। शिव जी ने सारी बात जानकर उससे पूछा कि ये पौधों और फलों का रहस्य तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करे शिव ने तुरंत अपनी उंगली काट कर दिखाई और उससे राख निकली। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है
कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रखें कि शारीरिक सौंदर्य का अहंकार न करें, बल्कि अंतिम सत्य को याद रखें। भगवान शिव ने दिया था सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा सुदर्शन चक्र सुशोभित रहता है। पुराणों की माने तो यह सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को दिया था। एक बार भगवान विष्णु शिव की आराधना कर रहे थे। विष्णु देवता ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हजारों कमल बिछा रखे थे। भगवान शिव ये देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति में कितनी तत्परता है, इसलिए उन्होंने एक कमल उठा लिया था। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम लेते हुए शिवलिंग पर हर बार एक कमल का फूल चढ़ा रहे थे। जब विष्णु हजारवां नाम ले रहे थे तो उन्होंने पाया कि शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कोई भी फूल शेष नहीं रह गया है। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी थी। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है, इसलिए कमल के फूल के बजाय उन्होंने अपना नेत्र अर्पित कर दिया। कहते हैं कि भगवान विष्णु की अटूट भक्ति देखकर शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट किया था। अमरनाथ गुफा की कहानी। भगवान शिव के भक्तों के लिए अमरनाथ गुफा बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य बताने के लिए कहा तो वह एक गुफा की ओर निकल गए। गुफा जाने के रास्ते में उन्होंने कई कार्य किए, इसलिए गुफा जाने का पूरा रास्ता चमत्कारिक माना जाता है। अमर कथा के रहस्य बताने के क्रम में भगवान ने अपने पुत्र और वाहन को निर्जल स्थानों पर छोड़ दिया। ये सभी स्थल तीर्थ स्थल बन गए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव गुफा तक पहलगाम से होते हुए पहुंचे थे। ओम नमः शिवाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।